दोस्तों, अगर लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दी जा रही है या फिर आपने लोन एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है और दोबारा से आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है या आपसे बोला जा रहा है कि आप दोबारा से पेमेंट कीजिए, अदरवाइज़ हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, तब ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। बहुत ही कम समय में बहुत ही विस्तार से मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, बात यहाँ हो रही है फर्जी लोन एप्लीकेशन की और रजिस्टर लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। तो पहले फर्जी लोन एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ। देखिए, फर्जी लोन एप्लीकेशन शुरू से ही, जब से वो प्ले स्टोर पर आए थे और जब से वो प्ले स्टोर से गए हैं, मतलब कि प्ले स्टोर से फर्जी लोन एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत सारे जा भी चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोन एप्लीकेशन जो हैं प्ले स्टोर पर मौजूद हों। आपको पता होगा, साइबराबाद पुलिस ने कार्रवाई की थी तो उसमें काफ़ी सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं वो प्ले स्टोर छोड़कर भाग गए हैं। अब उन्होंने रिकवरी के नए नए तरीके ईजाद किए हैं। वो क्या, कभी आपके पास नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस, वो भी फर्जी, ठीक है, वहाँ पे वकील का नाम वगैरह ही मेंशन करते हैं, लेकिन जब आप उन वकील से कांटेक्ट करना चाहेंगे तब पता चलेगा आपको ऐसा कोई वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब यार, फर्जी लीगल नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज भी भेजे जाते हैं। आपको पता होगा, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आते होंगे कि 2 घंटे में आपके घर पर हमारी टीम विजिट करेगी और हमारी टीम के मेंबर का नाम है ये, और पुलिस कार्रवाई होगी, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाएगी 420 में। पता नहीं आपने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है कि आपने 2-4 हज़ार रुपये का लोन ले लिया है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरफ से। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल तो वो करते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और करते क्या हैं, फिर से दोबारा हरासमेंट इनका स्टार्ट हो चुका है। ये आपको भली भांति पता होगा, जिन लोगों ने लोन लिया है उन वो सभी लोग जानते हैं कि हरासमेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अब आते हैं जो आपको पता है ना, रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जो कुछ में तो शायद लाइन ऑफ क्रेडिट और वो प्रोवाइड भी कराते हैं ना, वो तो उनकी बात करते हैं। अगर उनका आपने लोन पेमेंट नहीं किया है तब वो लीगल नोटिस निकाल रहे हैं। अब मतलब ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन अब लीगल नोटिस भेज रहे हैं सीधे घर पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से रीपेमेंट जिन्होंने नहीं किया उनके घर पर लीगल नोटिस पहुंच रहे हैं। और लीगल नोटिस मिलने के बाद जो भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने लोन अवेल किया होता है या लोन लिया होता है, वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। पता नहीं लीगल नोटिस आ गया, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मुझे तो पुलिस ही उठा के ले जाएगी। ऐसे ही हो रहा है ना आपके साथ। तो बता दूं आप लोगों के लिए, देखिए, लीगल नोटिस आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, ठीक है। पहले तो ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लीगल नोटिस का आने का मतलब ये होता है कि आपसे वसूली के लिए कंपनी कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकती है, ऐसा भी होता है। या फिर आप इस अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, जैसा कि आपने वादा किया था पेमेंट करने का, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डिमांड नोटिस भेजते हैं या ये भेजते हैं। यार, वो देखो, सब चीज़ों पर बात करने के लिए इतना समय नहीं है डिटेल्स में, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि लीगल नोटिस जो अभी आ रहे हैं एज ए डिमांड नोटिस ही समझिए उनके लिए, समझ रहे हैं आप। जो बहुत सारे लोगों को मिल रहे होंगे कि हमारा इतना इतना पेमेंट है, ये शेड्यूल था आपका पेमेंट करने का। एक बाकायदा कॉलम में पूरा मेंशन कर रहे हैं कि इस महीने का आपका इतना था, ये इतना था, इतना हमारा इंटरेस्ट लगा, नेट पेबल ये है, ये आप पे कर दीजिए। और कोई कोई लोन एप्लीकेशन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर किसी भी लोन एप्लीकेशन का, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, कोई कोई लोन एप्लीकेशन आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम अपना पूरा पेनल्टी, पूरा ब्याज माफ़ कर देंगे, या पूरी पेनल्टी माफ़ कर देंगे, या ब्याज लगाएंगे केवल, तो आप इतना पे कर दीजिए और आपका जो है हम लोन क्लोज करा देंगे। तो आपको इसमें सावधानी क्या रखनी है। देखिए, अगर आप जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है जो कि रजिस्टर्ड है, उसका अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं और अगर उन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया है तो उसमें उनसे ये बात फ़ोन करके उनको या मेल करके ये बात क्लियर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है वो सेटलमेंट अमाउंट हो। उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर मैं इतना अमाउंट पे करूँगा तो मेरे सिविल में सेटलमेंट तो लिख कर नहीं आएगा, क्योंकि सेटलमेंट लिख कर आएगा या सेटल किया जाएगा उस लोन के लिए, तब आपको दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर। और अगर उन्होंने कोई ऑफ़र दिया है, देखिए, अगर आप अपनी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कम कर दीजिए, और अगर वो कंपनी मान जाती है कि हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं, आपका ये अमाउंट बच रहा है, या आधी पेनल्टी या आधा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं वो सेटलमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो
ज़रूरी नहीं है कि सेटलमेंट कर लें, ये हमारा अधिकार नहीं है। हम बता रहे हैं कि ये हमारा अधिकार नहीं है, ये अधिकार है जो भी लोन एप्लीकेशन है या जो भी एनबीएफसी उनकी कंपनी है, जो भी उनकी कंपनी है उसका अधिकार है। मैं जेन्युइन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप उनका लोन रिपेमेंट कर दीजिएगा अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो। और कहीं से आपको ऑफर मिला है तो उसमें आपके सिविल में सेटलमेंट लिख कर नहीं आएगा, ठीक है, वो उनका ऑफर है। और उससे पहले भी, पेमेंट करने से पहले भी पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो सेटलमेंट लिख कर आ जाए, पता चले आपने पेमेंट भी कर दिया, आपका सिविल स्कोर भी खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। पेमेंट आपने मान लीजिए सेटलमेंट अमाउंट पे कर दिया, आप वो सेटल लिख कर आ गया, अब बाद में आप उसको सेटलमेंट हटवाने के लिए पेमेंट करना चाह रहे हैं और जो बकाया है बचा हुआ है तो उसमें आपको कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब बातें क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरफ से, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार और नोटिस के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, किसी जेन्युइन कंपनी की तरफ से अगर नोटिस आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी। हाँ, अगर आप कुछ दिनों का जो समय देते हैं वो लीगल नोटिस में, अगर आप उस समय तक वो पेमेंट पे नहीं करते हैं तब फिर आपके खिलाफ फर्दर एक्शंस ले सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मैंने 2-3 हज़ार रुपये के लोन में फिलहाल अभी तक नहीं देखा कि कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हो या किसी को जेल हुई हो, ठीक है। जेल का तो सवाल ही नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। और हाँ, बड़े अगर लोन अमाउंट होते हैं 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, उससे बड़ी, तो उसमें शायद कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हों और आगे वो तो जज साहब के ऊपर निर्भर करता है वो क्या फ़ैसला देते हैं। तो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, उनकी बात भी सुनी जाएगी, देखा जाएगा आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। और कोर्ट में भी अधिकतर जो है वो सेटलमेंट ही कराने की कोशिश हो जाती है या फिर आपसे वसूली को आदेश देता है कोर्ट। वो जैसा भी लोन होता है, जो भी लोन होता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। मान लीजिए सिक्योर लोन है तब तो वो आपका जो भी एसेट होगा उसको बेचकर अपनी प्रॉपर्टी उसको बेचकर अपनी जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन अनसिक्योर लोन है जैसे कि आप लोगों ने ले रखा है पर्सनल लोन एप्लीकेशन से या कंज्यूमर लोन, तो उसमें फिर यार क्या ही रहता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाती है कंपनी के लिए भी। और लेकिन ऐसा नहीं, कंपनी वसूल नहीं कर सकती, बहुत सारे उनके पास तरीके होते हैं। और अगर वसूल नहीं कर पाएगी तो आपका सिविल स्कोर इतना हैम्पर कर देगी भविष्य में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि आपको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरफ। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर पेमेंट कर दिया है दोबारा से फिर पेमेंट मांग रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे मेल आए हैं। उन्होंने उनके एजेंट के लिए पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे पेमेंट कर दिया है, जो भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो बता रहे हैं, और फिर भी कंपनी उनसे पेमेंट मांग रही है। देखिए, कंपनी में जो फर्जी लोन कंपनी है, हालांकि हैं वो भी एक फर्जी हैं लेकिन है तो कंपनी ना, उनके पास भी उनके एक सिस्टम होता है, उसमें रजिस्टर्ड मतलब अपडेट हो जाता है। अब आपने किसी उनके एजेंट को कॉल कर दिया, मतलब एजेंट को पेमेंट कर दिया तो उनके पास अपडेट नहीं हुआ, तब वो फिर से कॉल कर रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं आपको कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करी जाएगी। ऐसे में आप क्या करें, सबसे पहले तो उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगे। मुझे पता है जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होंगे वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं आरबीआई के सचेत पोर्टल में। तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में आपको कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। सचेत पोर्टल का ये आपको स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहा है, इसको ब्राउजर में ओपन कीजिए और यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अब बात आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई, आई बटन पर लिंक है, इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट होने मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर कॉल कर दी है या धमकी दे रहे हैं तो अब ऐसे में हमें और कदम क्या उठाने चाहिए। ऐसे में हमें सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी भारत में है आईटी एक्ट, ठीक है, आईटी एक्ट के तहत किसी को भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की परमिशन नहीं है। कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बिना अनुमति के डाउनलोड करके भी नहीं रख सकते अपने पास, ये भी उनको अधिकार नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर दी है, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको जितने भी आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उन सब पर भेज दीजिएगा, चाहे उन्होंने कॉल की हो या धमकी दी हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम हुआ हो आप भेज जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो कॉल करते हैं तब भी दिक्कत आप लोगों के लिए आ सकती है। अब आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो फ्रेंड है, वो सोचेंगे पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। तो उसकी जो कंप्लेंट की फोटोकॉपी है वो सेंड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैंने कंप्लेंट करा दी है रजिस्टर्ड। इस संबंध में अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आप कॉल पिक मत कीजिएगा, या उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, या उसको आंसर मत कीजिएगा। तो बस यही है। और अगर कोई आपको पर्सनल नंबर से कॉल करके धमकी दे रहा है तो पता ही है ना, आपको जाना है सीधे साइबर क्राइम में, वो नंबर देना है, उनको सीधे सीधे बोलना है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं और मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जिस भी सेक्शन, जिस भी धारा में वो कार्रवाई बनती है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है निचले थाने में,
तो उससे ऊपर के थाने में आप जाकर शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं, उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सब इंस्पेक्टर के पास आप अगर शिकायत दर्ज कराने गए, वहाँ पर अगर आपकी नहीं बात सुनी जा रही तो कोतवाल से मिलिए, जो भी शहर के कोतवाल हों, या उनसे भी ऊपर आ जाइए तो फिर एसएसपी ऑफिस के थ्रू भी आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती, वैसे तो ऐसा चांस होता नहीं है, अगर नहीं सुनी जाती तो आप कोर्ट के माध्यम से भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी राय है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद आप डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। और मुझे पता है वीडियो लाइक हो गया होगा, चैनल सब्सक्राइब हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।